और उसका जी बजट बनता है, तो जी, फेसबुक में जो मनी है वो कैसे ऐड इन करते हैं, या फिर वो मतलब पोस्टपेड होता है या प्रीपेड होता है? दोनों मेथड है। तो इसमें भी नए नए फेसबुक। अकाउंट को हमेशा प्रीपेड ही करना पड़ता है, जैसे मैंने गूगल एड्स में भी बताया था, ओके। तो हमेशा प्रीपेड करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड्स के केस में पोस्टपेड हो जाती है। तो इसमें भी जैसे वॉलेट का ऑप्शन है कि इसमें पहले पेमेंट यस, डालोगे तो फेसबुक ऐड आप जनरेट कर सकते जी बिल्कुल। हो। ओके। हाँ जी अनमोल, सोच रहा हूँ इसमें होता है क्या। सोच रहे हो? आंसर तो बोल दिया था उन्होंने। उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो दिखाएंगे। मैम मैंने सुना ही नहीं, क्या था? अभी बताते हैं, सोचो सोचो, पहले सोचो। मैम जैसे गूगल एड्स में वो स्टार्टिंग में 2000 का क्रेडिट दे रहे हैं, वैसे फेसबुक में भी कुछ ऐसा अभी ऑफर या ऑप्शन चल नहीं रहा मैम, फेसबुक नहीं देता कुछ भी। है? इसमें मिनिमम मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है, मतलब वॉलेट में? एक दिन का बजट आपका 40 रुपए होना चाहिए कम से कम। अच्छा। बाकी आपकी मर्जी है। ओके। तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू, ये तो इम्प्रेशंस होता है ना, जी तो ये भी इम्प्रेशंस के अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं ना? हाँ जी। ओके। बोलिए, किसी के माइंड में नहीं आ रहा कि कोई क्यों दिखाएगा ऐड? मैम डॉक्टर्स दिखा सकते हैं, कई बार बीमार भी हो जाता है बंदा आने के बाद। डॉक्टर्स दिखा सकते हैं, डॉक्टर को ऐड चलानी अलाउड है? बैंक, पता नहीं। मैम मे बी बैंक, सॉरी, मैम बैंक्स, कौन दिखा सकते हैं? बैंक बैंक। बैंक्स को। बैंक? यस मैम, मे बी मैम खर्चा ज्यादा हो गया हो क्रेडिट देने के लिए। लोन ले लो। लोन ले लो। और मनी चलो एक्सचेंजर माना, तो ये भी दिखाएंगे। चीज मानी। हाँ जी, इमिग्रेशन वाले भी दिखा सकते हैं कि भाई हो सकता है वो आज उस जगह गया हो, पसंद आ गई वो जगह, वहीं रहना चाहता हो, है ना? जी। मेन तो ज्यादातर इनको ऐड दिखाते हैं फॉरेक्स वाले, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वाले, क्योंकि उसके जो लिए भी तो घूम कर। फिर इंटरनेशनल ट्रेवल। हाँ तो ये लिखा है ना, फ्रीक्वेंट अच्छा इंटरनेशनल हाँ ठीक है। ट्रैवलर, या फिर रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 2 weeks अगो। हम सलून्स वाले भी दिखा सकते हैं? सैलून्स वाले मर्जी है, दिखाना चाहे तो। क्योंकि मैं भी जैसे यही जो सोच बाहर रहा से था। आया है उसको हेयर कट चाहिए या कुछ फ्रेशन अप होना है जिस तरह, तो सलून्स वाले उनको स्पा के लिए ऑफर कर सकते जी ठीक है। जी तो ऐसे ही आपको सोचना है कि क्या क्या आप सिलेक्ट करें जिससे आप राइट ऑडियंस तक पहुंचे। ठीक है, ओके। देखो कन्वर्जन रेट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, अगर तो मैं बात करूं गूगल एड्स और फेसबुक एड के कंपैरिजन की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, गूगल एड्स का कन्वर्जन रेट इज मच मच हायर देन फेसबुक एड्स। गूगल एड्स में जहां हम बोलते थे कि हाँ भाई 10% लोग कन्वर्ट होंगे, वही फेसबुक में हम 2% लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि फेसबुक का कन्वर्जन रेट इज लो एज कंपेयर टू गूगल एड्स। गूगल एड्स की जो ऑडियंस है वो एकदम चर्न ऑडियंस होती है, उसका डिसीजन होता है कि भाई मुझे चाहिए, तभी वो गूगल पे सर्च करके पहुंचती है। और यहाँ हम इंटेंशनली लोगों की न्यूज फीड में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फर्क आ जाता है। तो फेसबुक पे हम 2% कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और गूगल एड्स का तो मैंने बताया ही था कि 10% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज वाले लोगों को आपको ऐड दिखानी है। अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज ना हो, डोंट सिलेक्ट दिस ऑप्शन। ठीक है, ठीक है।
उसके बाद बारी आती है कनेक्शंस की। अब कनेक्शंस में आता है कि ऐड किसको दिखानी है, पीपल हु लाइक योर पेज या फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, या एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, उनके अलावा सबको। ठीक है, आपके पेज को लाइकर्स को छोड़ के बाकी सबको ऐड दिखानी है। लाइकर्स को छोड़ के दिखाना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मनी वेस्ट नहीं होती ना फिर। हाँ, उस पे तो हम नॉर्मली अपना ऐड वैसे पोस्ट बना के डाल सकते हैं। हाँ जी, पे तो जो ऑडियंस है उसको तो हम वैसे ऑर्गेनिकली भी रीच कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट क्यों करें मनी। जी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। लैंग्वेजेस में आपने बोला कोई स्पेसिफिक ना हो तब तक वी डोंट हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन। हाँ जी। उसके बाद लेट्स कम टू एप्स, people who have used your app, friends of people who have used your app, या exclude people who have used your app। ऐसे ही इवेंट्स के लिए आ जाता है people who have responded to your events या exclude people who have already responded to your events। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जी। एडवांस कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। क्लियर? जी। उसके बाद आप इस ऑडियंस को सेव दिस ऑडियंस कर सकते हैं, बाद में कभी आपको यूज करनी हो। ठीक है, स्क्रॉल डाउन, ऑडियंस सेव होने के बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है कि आप अपनी ऐड किधर दिखाना चाहते हो। अब देखो, फेसबुक फैमिली है पूरी, फेसबुक है जिसमें इंस्टाग्राम है और मैसेंजर है। ठीक है, ये पूरी फेसबुक फैमिली पर आपकी ऐड रन होती है। अब आप या तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे छोड़ दो कि भाई जहां फेसबुक को ठीक लगेगा वहां हमारी ऐड दिखा देगा, या फिर मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करो कहाँ कहाँ आपको ऐड दिखानी है। देखो, फेसबुक फैमिली पूरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, खाली इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है तो इन सबको कर दो अनचेक। मैम अगर हम यहीं से इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं तो फिर इंस्टाग्राम एड्स की वो होती है। इंस्टाग्राम एड्स यहीं से ही रन होती है क्योंकि इंस्टाग्राम मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हाँ जी। मोबाइल से मार्केटिंग के टास्क करना इज नॉट इजी, तो इसलिए फेसबुक ने एड्स मैनेजर बनाया है जिसमें सारे उसकी पूरी फैमिली इंक्लूडेड है। ओके। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम किसका है? फेसबुक का है। मैसेंजर किसका है? फेसबुक का है। जी। व्हाट्सएप भी आने वाला था जनवरी 2020 में, लेकिन कैंसिल कर दिया फेसबुक वालों ने। उन्होंने बोला हमारे पास और बहुत तरीके हैं व्हाट्सएप से कमाने के, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप को मोनेटाइज, मतलब व्हाट्सएप पे ऐड नहीं डिस्प्ले करेंगे। ये ऑडियंस नेटवर्क क्या है? बता रही हूँ, मैंने उस दिन बताया था कि यू कैन मोनेटाइज योर फेसबुक पेज। जी। तो अगर आपका मोनेटाइज हो गया है तो आपकी वीडियोस में एड्स आ रही हैं। जी। तो आपका वो जो वीडियो है वो ऑडियंस नेटवर्क का पार्ट हो गया। ओके, ठीक है। जैसे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क होता था, जी जी, ऐसे फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है। ठीक। कि किसी और के कंटेंट पे फेसबुक एड्स चलाता है और उस पर्सन को उस एड को दिखाने के पैसे देता है। ओके, ठीक है जी। मैम ये ऑडियंस नेम मतलब वो जो ऑप्शन थे डेमोग्राफिक्स, वो तो वो है ना कि हमें टारगेट किस किस को करना है, राइट? जी। तो ऑडियंस नेम तो वी कैन सेट ऑन आवर ओन व्हाटएवर वी वांट। यस, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, मैं एक बार चारों को चेक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या क्या ऑप्शन प्रेजेंट है। आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिख सकती है ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। किस किस का कैसा कैसा प्रीव्यू है आप साइड में देख सकते हैं। हर एक के साइजेस भी गिवन है कि किसके लिए कितने साइज की ऐड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मैम ये सब जैसे हमने ये सब सिलेक्ट करने होंगे या चूज करके सिलेक्ट करना है? चूज कर सकते हैं और सबके साथ भी जा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, आपके बिजनेस के लिए जो आप राइट से सोचो। तो मैम हमें इसमें अपना पेज का नाम डालना पड़ता होगा ना, जिससे ऐड चलानी है जिस पेज से।
हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था काजोल पेज। या ओके सॉरी आई फॉरगॉट। देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ये सारे दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखेगी आपकी ऐड। जी सारे के सारे प्रीव्यूज ये शो करता है हमें, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हम कोई पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट जी। बना के डालते हैं, तो पोस्ट का साइज हमें एक स्पेसिफिक साइज रखना होता है। पोस्ट का बेस्ट साइज अगर मैं बताऊं तो बेस्ट साइज इज 1080 into 1080। वो दोनों प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम और इस पे, दोनों पे काम करता है। दोनों पे काम करता है। 1:1 बोला जाता है साइज की, कोई भी साइज बनाए इक्वल डायमेंशन 1:1 का बनाए। लेकिन सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन जो आती है वो 1080 into 1080 में आती है। ओके। बाकी मैंने 900 into 900 भी बनाया, 600 भी बनाया, 1100 भी बनाया। ये सब थोड़े पिक्सेलरेट हो जाते हैं, लेकिन 1080 इज परफेक्ट साइज, ठीक है, जो पिक्सेलरेट नहीं होता। ठीक है। तो मतलब इसमें जब हम ऐड चलाएंगे तब भी 1080 ही प्रेफर करना है और ऑर्गेनिक दोनों में वही सही दोनों रहेगा? में वही करना है। ठीक है। Clear है? मैम पिक्चर क्वालिटी से प्राइस में फर्क पड़ता है क्या? पिक्चर क्वालिटी से मतलब ये जो 180 ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यस एक चीज बहुत इफेक्ट करती है। वो चीज है कि आपकी पिक्चर में कंटेंट कितना है। फेसबुक आपको 30% से ज्यादा टेक्स्ट अलाउ नहीं करता। अगर आपकी इमेज में 30% से ज्यादा टेक्स्ट होता है तो आपकी एडवर्टीजमेंट कम लोगों को दिखाई जाती है, या वो डिसअप्रूव हो जाती है, या वो काफी महंगी पड़ती है। ओके। ठीक है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक टूल भी है, मैं अभी बताऊंगी उस टूल के बारे में आपको। तो हम जब भी कोई ऐड बनाए तो हम लोग उस टूल में उसको अपलोड करके चेक कर सकते हैं वेदर माय एडवर्टाइजमेंट इज राइट और नॉट। ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ से जो प्लेसमेंट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जनरली अपना ओपिनियन बता रही हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ। ज्यादातर मैं ऑडियंस नेटवर्क में ऐड नहीं दिखाती, मैं मैसेंजर पे ऐड नहीं दिखाती, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाती हूँ। बाकी आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा आपको कहाँ दिखानी है। मैं जनरली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शो करती हूँ, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड पे, या ज्यादा से ज्यादा कभी कभी स्टोरीज पे। मैसेंजर की स्टोरीज पे तो बिल्कुल नहीं करती, इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्टोरीज स्ट्रीम में नहीं दिखाती इन आर्टिकल, क्योंकि हर एक इंप्रेशन के पैसे लग रहे हैं ना जी। और आप सबको पता है, आप फेसबुक गेम्स खेलते हैं सब लोग फेसबुक पे। फेसबुक की इतनी सारी गेम्स खेली है सबने। उन गेम्स में जो एड्स आती हैं हम उन एड को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, कभी ध्यान तो देते नहीं है। तो हम मनी क्यों वेस्ट करें फिर अपनी वहां पर ऐड दिखाकर। मैम फेसबुक ऐड में CPM के हिसाब से होता है पेमेंट? जी काजोल। ओके। तो मैम गेम्स में हम कभी ऐड पे ध्यान नहीं देते, वहां तो हम चाहते हैं कि ध्यान जल्दी ऐड देते ही नहीं खत्म हो, बिल्कुल भी। जल्दी ऐड खत्म हो, हमारा गेम कंटिन्यू हो। हाँ, और फेसबुक पे इतने सारे गेम्स हैं, हम लोग इतनी गेम्स खेलते हैं फेसबुक पे, सब में इतनी एड्स आती हैं और वो मनी वेस्ट जा रही है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोस एड्स, सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय मनी ओवर देयर अंटिल अनलेस मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर मनी, एक्ट स्मार्टली। जहां आपको लगे कि भाई ऑडियंस एक्शन ले सकती है सिर्फ वहीं ऐड दिखाओ, उसके अलावा और कहीं मत दिखाओ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे आती है बजट की बारी। कितना बजट आपको रखना है, कितनी मनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखो बिड कंट्रोल ऑप्शन स्टार्टिंग में मत यूज करना। ये क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम आप 1000 इंप्रेशन के कितने पैसे देना चाहते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मत यूज करना, ये एक बार ऐड रन कर लीजिएगा, एक दो बारी, फिर उसके बाद चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी आए राइट ऑप्शन उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर?
देन बारी आती है बजट एंड शेड्यूल की। आप यहाँ पर दो तरीके से आप बजट रख सकते हैं, या तो आप डेली बजट रखिए या फिर आप लाइफ टाइम बजट रखिए। डेली बजट का मतलब होता है कि मैं डेली कितने पैसे खर्च करना चाहती हूँ, और लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि पूरी कैंपेन की ड्यूरेशन में, मान लीजिए मैंने 10 दिन के लिए एड रन किया, तो 10 दिन में मैं कितने पैसे रन करना चाहती हूँ। ठीक ठीक है, जी। तो एक फीचर डिफरेंस है, अगर आप डेली बजट के साथ जाते हैं तो आपको एड शेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं मिलता, कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक एड चलानी है, ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको डेली बजट में। और अगर आप लाइफ टाइम बजट के साथ जाते हैं तो आपको एड शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाता है, कि कितने बजे से कितने बजे तक एड आपको रन करनी है। ठीक है, जी। देखिए शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे लिखा है एड शेड्यूल, रन एड्स ऑल द टाइम या रन एड्स ऑन अ शेड्यूल, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन किस में मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम बजट में, ये डेली बजट में ये ऑप्शन नहीं मिलता। अभी इसमें आती हूँ मैं, जैसे हमने ये लाइफ टाइम ही सिलेक्ट किया, अब आपको कितने दिन तक एड रन करनी है, फ्रॉम हेयर यू कैन सिलेक्ट। जैसे मुझे 13 मई से 19 मई तक एड रन करनी है, और बजट मुझे रखना है अपना, मान लीजिए 2000 रुपीज, ये मेरा बजट रहेगा। उसके बाद पेमेंट, ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा है कि कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर टैक्स लगता है, ठीक है, यहाँ पर टैक्स लगता है, प्रॉपर जीएसटी टीडीएस सब टैक्सेस लगते हैं। मैम मेरा हम डेली बजट मींस कि हम डेली कितना खर्च करना चाहते हैं, राइट? जी, एंड लाइफ टाइम बजट जितना रखा है हमने, वो जो हमने स्टार्ट एंड एंड डेट सेलेक्ट की है उतने टाइम तक उतने, रहेगा, हाँ जी, उतने टाइम तक चलेगा। ओके, जी। सो डेली बजट में ये ऑप्शन नहीं आता है ना, स्टार्ट एंड एंड डेट का? डेली बजट में शेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं है, कि कितने बजे से कितने बजे तक मुझे अपनी एड रन करनी है। हाँ, दिस ऑप्शन इज नॉट देयर इन डेली बजट ना, राइट, स्टार्ट एंड एंड वन। ओके जी। शेड्यूल का, कि कितने बजे से कितने बजे तक। ओके, ठीक है, जी। मैम मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, मिस हो गया कुछ। आपका ये मिस हुआ, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट सुना था आपने? नहीं मैम, मैंने गेम तक ही सुना था, गेम ऐड। अच्छा, तो उसके नीचे हमने बस स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पर बजट का डिस्कशन किया है। बजट दो टाइप का होता है, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में क्या होता है कि आप ये बताते हैं कि आप डेली कितनी मनी इन्वेस्ट करने को रेडी हैं एड पे, और लाइफ टाइम बजट में आप ये बताते हैं कि मुझे इस ड्यूरेशन के लिए एड रन करनी है एंड आई एम विलिंग टू स्पेंड दिस मच अमाउंट फॉर दिस एंटायर ड्यूरेशन। चाहे वो ड्यूरेशन कुछ मंथ का हो या ईयर का। Duration can be 1 week, can be 2 days, can be 5 days, can be n number of days, whatever you wish. ओके। ठीक है, and in lifetime budget you will receive an option to schedule your advertisement, like if you want to run your advertisement for 10 a.m. to 1 p.m, 6 p.m. to 11 p.m, so you can do this schedule in lifetime budget, but you cannot do this in daily budget. डेली बजट में मतलब पूरा टाइम चलेगा? हाँ जी, ठीक है। डेली बजट में मैम सिर्फ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? नॉट द टाइम। मैम इसमें वैसे बेस्ट टाइम क्या रहता है? लोग फेसबुक का मतलब अकॉर्डिंग टू कौन से टाइमिंग में एक्टिव रहते हैं? मैम आस्क योरसेल्फ, आप कब चलाते हैं फेसबुक? मैम मे बी रात को, शाम को। ऑडियंस सारी उसी टाइम चलाती है। मतलब आपके अकॉर्डिंग में वैसे ही टाइम बेस्ट रहे? मेरे अकॉर्डिंग या दुनिया के अकॉर्डिंग टाइमिंग्स बेस्ट है ना, जिस टाइम सारे फ्री होते हैं उस टाइम चलाते हैं। और सेकेंडली एक चीज, अगर हर कोई ये सोचे कि भाई जिस टाइम ऑडियंस एक्टिव है मैं सिर्फ उसी टाइम ऐड चलाऊं, तो मतलब अगर सामने हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं शाम को, अगर 6 बजे 8 बजे या 10 बजे रात को, तो एडवर्टीजमेंट का फ्लड आ जाएगा एकदम से कि भाई सबने बोला है कि ऑडियंस 10 बजे एक्टिव होगी, 10 बजे ऐड चलाओ। लेट योर एड रन 24 आवर्स।
जब भी आपकी ऑडियंस एक्टिव होगी वो देख लेगी। वो तो टेस्ट करके देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, ठीक है। पोस्ट में हम सोचते हैं यस कि हम इतने टाइम पे पोस्ट करें, ऐसे करें, बट एडवर्टीजमेंट लेट रन इट 24 आवर्स और अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट्स। एंड फिर उसके बाद आता है बजट में, यहाँ पे टैक्सेस लगते हैं। तो ये देखो, अगर 2000 रुपये बजट मैंने रखा है तो मेरे इतना अमाउंट लगेगा। तो मैम डेली बजट इज गुड और लाइफ टाइम बजट? Totally depends on your will. Whatever you find suitable, go with that. I recommend initiate with daily budget. जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए then go with lifetime budget. तो मतलब 13 to 19 मई तक एड चलाने के लिए इतना देना होगा, राइट? 2360 जी एंड इतने टाइम से इतने टाइम तक जो आपने मेंशन किया। जी, क्लियर है यहाँ तक? जी। इतने टाइम ऐड चलने का मतलब इनके बिल भी जो जनरेट होते हैं हम डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हम सब कर सकते हैं। मैं भी दिखाऊंगी आपको। एक्चुअली मैंने ये वाला अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। मैं दूसरे अकाउंट में जाती हूँ, 1 मिनट, फिर दोबारा मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। एक मिनट रुकिए, कंटिन्यू करते हैं। ये सब तो याद है सबको? मैं क्विक कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें करना है कंटिन्यू, ठीक है? इतना करने के बाद अब हम लोग आ गए ऐड कॉपी लेवल पे।
अब एड कॉपी में सबसे पहले तो चूज हाउ यू वांट योर बिजनेस टू बी रिप्रेजेंटेड। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी मर्जी है। आइडेंटिटी आपका फेसबुक पेज होगा और इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को कनेक्ट कैसे करना है। स्क्रॉल डाउन, क्रिएट एड। अब दो टाइप की एड है, यहाँ तो कैरोसेल एड्स बना लीजिए, यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो। कैरोसेल एड्स कौन सी, ये देखिए ये तो सिंगल वीडियो एड है, वीडियो है। दिस इज ऑल्सो सिंगल वीडियो। this is single image, right? दिस इज सिंगल इमेज, ठीक है। कैरोसेल एड सबने देखी होगी, स्वाइप करने वाली होती है, एक बॉक्स होता है, देन सेकंड बॉक्स होता है, थर्ड बॉक्स होता है। दिस इज ऑल्सो सिंगल इमेज। ये देखो जैसे ये है, नहीं ये तो एक ही है। मैक्सिमम सिंगल इमेज रन करते हैं लोग, और ई कॉमर्स वाले कैरोसेल एड्स रन करते हैं, ठीक है। तो जैसी आपको रन करनी हो आप कर सकते हो। कैरोसेल में ऐसे बॉक्सेस होंगे, मैं डेस्कटॉप फीड पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे एक बॉक्स होता है, सेकंड बॉक्स होता है, थर्ड बॉक्स होता है। ऐसी ऐड आपने देखी होगी अपने फेसबुक अकाउंट्स में जी। दिस इज कैरोसेल एड ना मैम? जी कैरोसेल। और देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे रिकमेंडेड इमेज साइज 1080 इंटू 1080, जो बेस्ट रेजोल्यूशन है। अब हम लोग ये ऐड कैसे बना सकते हैं, और यहाँ से आप टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ टाइप सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, और अब यहाँ पे कैन यू सी सिलेक्ट इमेज। तो फर्स्ट बॉक्स की जो आपको इमेज चाहिए, गो एंड सिलेक्ट। लेट्स से दिस इज this one 1080, select image 2, select image 3, select। तो ऐसे आपको जितनी इमेजेस सेलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? जी। अब इमेजेस सेलेक्ट करने के बाद उस इमेज के ऊपर हेडलाइन क्या रखनी है, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, वेबसाइट का यूआरएल, उसका कॉल टू एक्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। बटन क्या रखना चाहते हैं आप वहां पर, लर्न मोर, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉल नाउ, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी होंगी। ये देखिए जैसे ये ऐड बन गई, दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट, जहाँ डीटीएस रेटेड नंबर 1 लिखा है, दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट। हेडलाइन इधर आएगी, डिस्क्रिप्शन इधर आएगी। ऐसे ही बॉक्स 2 की, बॉक्स 3, बॉक्स 4, और बटन जैसे मैंने सिलेक्ट किया अप्लाई नाउ, ठीक है। तो यू कैन सिलेक्ट। मैम लेकिन इमेजेस हम वहां से भी ले सकते हैं ना, फ्री पिक, पिक्साबे? हाँ जी, कहीं से भी ले सकते हो आप इमेजेस, बिकॉज इसमें अगर नहीं हो वो इमेजेस जो हमें चाहिए, वो तो आप अपलोड करोगे ना, मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैंने सिलेक्ट कर दी। वो आपको अपलोड करनी होगी अपनी इमेज,
ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर मुझे एक और फोर्थ भी चाहिए है तो मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ, 4 पे जाती हूँ, ये लिखा है सिलेक्ट इमेज, ये तो मेरे पास यहाँ पर थी तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर नहीं हो तो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम में से इमेज फिर अपलोड करेंगे जो भी होगी आपके पास, जो आप ऐड में रन करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब जैसे मुझे ये नहीं चाहिए तो आई कैन रिमूव दिस एज वेल। अब देखिए हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको लिखनी हो आप लिखिए जरूर, डोंट लीव दिस ब्लैंक। बेशक यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, बट आप इसे ब्लैंक मत छोड़िएगा, फिल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में देखी है। दे फॉरगॉट टू फिल द हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट हैपेंस, यहाँ पे लिखा आ जाता है क्रिएट योर फेसबुक अकाउंट, डिफॉल्ट लाइन फेसबुक की। ठीक है, एड आपकी चल रही होगी, उसके नीचे लिखा होगा क्रिएट योर फेसबुक अकाउंट, तो मेक श्योर कि आप इसे फिल करना नहीं भूलें। इस तरीके से जो भी आपको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखनी हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल पुट करेंगे, जिस भी वेबसाइट पर आपको भेजना है। प्रॉपर यूआरएल सब कुछ जरूर पुट कीजिएगा। ठीक है, फिर आपके कार्ड्स इस तरीके से दिखेंगे। मैंने थर्ड बॉक्स में लिख दिया तो ये ऐसे दिख रहा है। और फिर उसके बाद आपसे पूछता है ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड फर्स्ट। हाँ जी, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कार्ड पे लोग सबसे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाए। ठीक है, अपने आप ही फेसबुक उसे आगे कर देगा। एड अ कार्ड एट द एंड ऑफ योर पेज प्रोफाइल पिक्चर, लास्ट में आपकी पेज की प्रोफाइल पिक्चर का कार्ड रखना है या नहीं रखना, इट्स टोटली अप टू योर विल। इफ यू डोंट वांट टू पुट जस्ट अनचेक इट। उसके बाद एड मैप कार्ड शोइंग योर बिजनेस लोकेशन, इफ यू वांट टू शो यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू शो जस्ट अनचेक। ठीक है, कार्ड पोजीशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, जो आपको ठीक लगे आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी 1-2 इमोटिकॉन जरूर ऐड करें प्राइमरी टेक्स्ट लिखते टाइम, वो अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को। जैसे मैं बताती हूँ आपको इमोटिकॉन्स कहाँ से मिलेंगे, आप गूगल पे जाकर लिख सकते हैं फेसबुक इमोटिकॉन्स, तो ये काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो इमोटिकॉन्स प्रोवाइड करती है, क्लिक करें। मैं इस पे नहीं जाती, मैं जनरली जाती हूँ इस पे सिंबल्स एंड इमोटिकॉन्स पे। व्हाट हैपेंड मैम? इमोटिकॉन, जो आपको इमोटिकॉन चाहिए यू कैन सिलेक्ट। जैसे मुझे ये इमोटिकॉन चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कॉपी करके आई कैन गो ओवर हेयर एंड पेस्ट। ठीक है, तो ऐसे इमोटिकॉन ऐड हो जाएगा। तो 2-3 इमोटिकॉन्स तो जरूर यूज कीजिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा यूज कर लिए तो वो भी नहीं अच्छा लगता, 2 या 3 आप जरूर यूज कीजिए। ठीक।
उसके बाद अप्लाई नाउ, ये कॉल टू एक्शन मैंने सिलेक्ट किया जो यहाँ पर रहेगा। तो इसमें से जो आपका मन करे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपको राइट लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये बाद में बताऊंगी मैं ये सब क्या है। इसमें से फेसबुक अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ये चलो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। तो इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंफर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ऐड चली जाएगी रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद फेसबुक की साइड से वो अप्रूव होगी, उसके बाद ऐड लाइव होगी। और जब आप फर्स्ट टाइम ऐड बना रहे होंगे, यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक करते ही आपको बोलेगा ऐड योर पेमेंट मेथड। ठीक है, तो आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। मैं अभी बता देती हूँ बिलिंग और कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी तो मुझे इस पे कंफर्म नहीं करना, तो आई एम क्लोजिंग दिस।